नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार में उठापटक पूरे दिन के दौरान रही, लेकिन एट द एंड अगर आप देखें तो निफ्टी 26,000 के बेहद नजदीक है। इससे भी ज्यादा पॉजिटिव ये है कि पूरे दिन लाल निशान में रहने के बाद स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स आपको फाइनली हरे निशान में आते हुए दिख रहे हैं, वो भी बाजार बंद होते समय। ये आपको कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन दे रहे हैं अगले दिन के लिए। ये हमने अपने दिन की फर्स्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि अभी आपको जो ये लाल निशान दिख रहा है मार्केट में, स्पेशली स्मॉल कैप आधे % नीचे था उस समय। मैंने आपसे कहा था हो सकता है ये आज ही एट द एंड आपको हरे निशान में घूमता हुआ दिखे, अदरवाइज 2-4 दिन की अच्छी तेजी का देख आधे % की करेक्शन भी बनती है। आधे % की करेक्शन वो आधे दिन ही रही, अभी एट द एंड आपको वापस हरे निशान में आता हुआ दिख रहा है स्मॉल कैप इंडेक्स। हालांकि जस्ट हरे निशान में ही है, तेजी नहीं है, लेकिन आधे % जो लाल था वो तो हरे में हो गया। सिमिलरली मिड कैप इंडेक्स जो 0.4% डाउन था, ये भी पॉजिटिव में आ चुका है। बैंक निफ्टी 0.2% हरे निशान में है, निफ्टी हरे निशान में है, सेंसेक्स लाल में है केवल, जो कि कभी भी हरे निशान में आ सकता है। मार्केट ब्रेथ नेगेटिव है, लेकिन कुछ खास नेगेटिव नहीं है। 1360 शेयर्स नेगेटिव हैं, 1120 स्टॉक्स पॉजिटिव हैं। तो कहने वाली बात यह है कि मार्केट आज हल्का सुस्त मोड में था, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर था। और जो लोग नेगेटिविटी की मतलब भरमार अपने दिमाग में लेके बैठे हुए हैं या नेगेटिविटी लेके बैठे हुए हैं, उन लोगों से मैं बार बार रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप भूल जाओ नेगेटिविटी। अब बाजार जो डिप देगा वो अपॉर्चुनिटी है। आप ट्रिगर्स को नहीं देख रहे हो, ट्रिगर्स को नहीं समझ रहे हो, इकोनॉमी को नहीं समझने की कोशिश कर रहे हो, फाइनेंशियल्स को नहीं समझ रहे, देर कर रहे हो आप। गोल्ड सिल्वर को लेकर मेरा ओपिनियन आप सभी के साथ शेयर किया मैंने कल से, वो एग्जैक्टली फिट बैठ रहा है अभी तक। हालांकि वो बहुत ही अर्ली स्टेज है, अभी 24 घंटे ही हुए हैं उसे, कि शायद वॉलेटिलिटी खत्म, शायद टॉप बन गया है, शायद अब कोई खास मूवमेंट नहीं रही होगी गोल्ड और सिल्वर में। 2 दिन से तो लगातार मैं देख रहा हूं, 48 घंटे हो गए अपने ओपिनियन को भी। मैंने परसों डिस्कस किया था, मैं कल का बोल रहा था, और कल भी हमने देखा कोई खास ओपनिंग नहीं दिखी, फ्लैटिश टाइप था। 10-11 हजार रुपए में सिल्वर पूरा घूम गया। आज तो 5-6 हजार रुपए में ही घूम रहा है, सोना तो 1,000 रुपए में घूम रहा है सुबह से। तो ये आपको दर्शा रहा है कि वॉलेटिलिटी अब धीरे धीरे खत्म हो रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इंटरेस्ट लोगों का कम होगा और वापस इक्विटी की तरफ फोकस करेंगे वो लोग। ठीक है, आगे बात करें दोस्तों, मार्केट ब्रेथ मैंने आपके साथ डिस्कस करी। सेक्टर स्पेसिफिक बात करूं तो ऑटो सुबह जो ज्यादा लीडरशिप में था, अभी तेजी में है, लीडरशिप में है, लेकिन बाकी क्षेत्र अच्छे हो गए हैं। अब ऐसा नहीं है कि केवल ऑटो ही ऑटो ऊपर है। ऑटो 1.25% ऊपर है, पीएसयू बैंक्स 1% ऊपर हो गया है। पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स में एक बार आप नजर डालिए एसबीआई पे, 3.5% ऊपर खड़ा है, 1185 हो गया। 11 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे एसबीआई खड़ा हो रहा है, ऑलमोस्ट 10.93 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। मतलब एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस चल रही है एसबीआई से, एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस। फार्मा इंडेक्स, रियल एस्टेट, मीडिया, फाइनेंशियल सर्विसेज, मेटल्स, चौतरफा हरियाली है। एकमात्र आईटी पैनिक क्रिएट कर रहा है, 1.5% से ज्यादा नीचे। आईटी का हाल अभी तक नहीं सुधर रहा है दोस्तों। कोफोर्ज 2% नीचे है, इन्फोसिस 1.5%, एचसीएल टेक 1.25%, एलटीआई मेंट्री 2.5%, टीसीएस 2.5%। ये मतलब इन्होंने पूरी तरीके से डिसअपॉइंट कर दिया है दोस्तों। एआई मतलब पूरा खा गया हमारे आईटी सर्विस को, मैं ये कहूंगा। ये जब तक अपने प्रोडक्ट को ना लॉन्च करें किसी, या फिर अपनी सर्विस एज अ प्रोडक्ट ना कर दें, तब तक प्रॉब्लम अब दिख रही है। अब बात करें टॉप गेनर्स की, तो पीसीबीएल में आज बढ़िया तेजी थी, करीब 9% की। आइशर मोटर 6.5% ऊपर था, जेके टायर 6% ऊपर था, एसजेवीएन 6% ऊपर था, फोर्स मोटर्स में 5.5% की तेजी दिखी है। पॉली मेडिक्योर आपके लिए 6.5% गिर गया है आज के सेशन में। भेल ओएफएस के चलते आई थिंक 6% नीचे है। प्रीमियर एनर्जीज, केपीआर मिल्स, एचईजी में आपको गिरावट देखने को मिल रही है। एसबीआई में दोस्तों आज फिर 3011 करोड़ का टर्नओवर दिख रहा है। एचडीएफसी बैंक में टर्नओवर डेली आ रहा है, लेकिन एक्शन मिसिंग। पीसीबीएल में आपके लिए 1650 करोड़ का टर्नओवर हुआ है और आज 8.5% की तेजी भी है। निफ्टी की बात करूं, आइशर मोटर टॉप गेनर है, अपोलो हॉस्पिटल, एसबीआई मैक्स हेल्थ केयर में तेजी है। वहीं मारुति, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स, इंडिगो या इंटरग्लोब एविएशन
डॉक्टर रेड्डी ये अच्छे कर रहे हैं। गिरावट हो रही थी टीसीएस, कोल इंडिया, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, इटर्नल में। ये स्टॉक्स आपको लाल निशान में दिखे। रिजल्ट सीजन अपने खत्म होने की कगार पे है। बड़े नामों में आज एमएनएम के नंबर्स आए, नंबर्स तो ठीक थे, शेयर लेकिन ऊपर से 1% समथिंग टूट चुका है। डीवीज लैब के नंबर्स आए, ये 2.25% ऊपर है। अशोक लेलैंड, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, लेंसकार्ट, मैक्स हेल्थ केयर, पतंजलि, ये कुछ और स्टॉक्स इनके नंबर्स आने हैं अभी। बाकी एसजेवीएन के रिजल्ट्स आ चुके हैं। एस्ट्रोजेनेम फार्मा, बायर क्रॉप साइंसेज, टीबीओ टेक, अमरा राजा, अवंती फीड्स, इसके नंबर्स आ चुके हैं, 5% ऊपर है। वन ऑफ माय फेवरेट रहा है श्रिम्प स्टॉक्स में। आप देखो 750-800 से आज 1200 रुपए का हो गया ये शेयर ऑलमोस्ट। तो पैसा तो बन रहा है भाई साहब बाजार में। फर्क सिर्फ इतना है कि आपने वहां पैसा लगाया या नहीं लगाया, फर्क सिर्फ इतना ही है। ब्लैक बॉक्स के भी नंबर्स आने आज, ये भी एक अच्छा स्टॉक है, एआई से रिलेटेड है, बढ़िया कर रहा है परफॉर्म। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो एक्शन में चल रहे हैं आप सभी के लिए। जाते जाते गोल्ड और सिल्वर की अपडेट भी आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। गोल्ड और सिल्वर की अपडेट की बात करें तो मॉर्निंग से ही अगर आप देखें सिल्वर 2,58,000 2,60,000 पे ट्रेड कर रहा है। अभी भी वही लेवल है, अभी ऊपर आ गया, अभी तेजी आई है थोड़ी सी बढ़कर 2,63,400 आ गया है। बढ़िया मूव आता हुआ दिख रहा है अचानक से, 11,000 रुपए महंगा हुआ है। और गोल्ड में भी करीब 1,550 रुपए की तेजी आ गई है 1,58,347 पे। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।